हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। कुर्ता नहीं है सर, टी शर्ट है। बस बस शुभकामना है आपकी। नमस्ते। नमस्कार। तुल साउंड कम करो ना। ओम। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। नित वंदनीय माँ भगवती, आदरणीय प्रदेश सचिव श्रीमान मुकेश नंदन जी, अपने सहयोगी पूर्णकालिक बंधु, सी समूह के प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, सबको मेरा नमस्कार, हार्दिक नमन, अभिनंदन और सम्मान। आज सी समूह के प्रधानाचार्यों की कार्यशाला, आभासी कार्यशाला का दूसरा दिन और दूसरा सत्र है। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण यह वेबिनार ऑनलाइन आयोजित है। हम सब विद्या भारती के कार्यकर्ता एक मिशन को हृदय में स्थापित करते हुए कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का सुंदर स्वरूप भविष्य में हो, बालक चरित्रवान और अच्छा नागरिक बनकर उभरे, इस दिशा में हम सभी प्रयत्नशील हैं।
हम जानते हैं कि बालक है तो सब कुछ है। बालक केंद्रित ही हमारी व्यवस्था है। बालक है तो आचार्य जी हैं, बालक है तो प्रधानाचार्य जी हैं, बालक है तो विद्यालय है, उसकी समिति है, उसकी देखरेख के लिए निरीक्षक हैं, प्रांत है, क्षेत्र है और अखिल भारतीय अपना संगठन है। इसके लिए ही सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं और सारी योजनाएं बनती हैं, चाहे वे योजनाएं अध्ययन अध्यापन की हो, खेल कूद की हो, विज्ञान मेला की हो, प्रतियोगिता की हो, सब कुछ बालक आधारित ही है। अभी तो कोरोना की महामारी छाई हुई है और इस बीमारी में, इस महामारी में हम सब चुनौती के साथ सामना करते हुए उसका सही रास्ता निकालने के प्रयास में हैं। चार पंक्तियां कहता हूं। विश्व में छाई है कोरोना की महामारी। विश्व में छाई है कोरोना की महामारी। शिक्षा जगत ही प्रभावित हुई है सारी। बालक केंद्रित ही अपनी व्यवस्था है। धरी की धरी रह गई योजनाएं हमारी। इस चुनौती को अवसर में बदलना है। आचार्यों में हो गई है संकट भारी। विश्व में छाई है कोरोना की महामारी। ये बालक क्या है? पश्चिमी अवधारणा में वह हाड़ मांस का पुतला है। हाड़ मांस का वह स्वरूप है, एक जीव मात्र है। लेकिन अपनी अवधारणा में बालक देवपुत्र है। वह ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है। विश्व की वह शक्ति है, देश का भविष्य है। ज्ञान की अपार शक्ति के साथ वह खड़ा है। वट वृक्ष का वह बीज है। कौन जानता है कि किस बालक के हाथों देश का भविष्य निखरेगा? कौन जानता है कि किसके विचारों से युग परिवर्तन होगा? कौन सुभाष बनेगा? कौन विवेकानंद? कौन तिलक बनेगा? कौन श्री अरविंद? कौन सावरकर बनेगा? कौन दयानंद? और कौन जगदीश बोस बनेगा? और कौन मुंशी प्रेमचंद? बालक क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना यह सामान्य होते हुए भी असामान्य है। सबके अंदर तेजस्विता छिपी हुई है। बालक निर्माण का, चरित्र निर्माण का दो आधार है, एक घर और दूसरा विद्यालय। घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक हो, पवित्रता से परिपूर्ण हो। बच्चे घर में माँ पिताजी सगे संबंधियों से सीखता है, उसका अनुकरण करता है। गुरु के रूप में माँ कार्य करती है। बच्चे का स्नान ध्यान हो, खान पान हो, मल मूत्र त्याग हो, सभी माँ करती हैं। किस प्रकार का स्वाद है, किस प्रकार का रंग है, परिवार में कौन से पुरुष किस रिश्ते में हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, चचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, ये प्रथम गुरु के रूप में माँ ही शिक्षा देती है। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये रामायण काल में भगवान श्री राम के संबंध में कहा गया है। कौशल्या ने श्री राम को शिक्षा दी, यशोदा ने कृष्ण को, अंजनी ने हनु को, सीता ने लव कुश को, जीजाबाई ने शिवा को, जयंता बाई ने प्रताप को, यही संस्कार की शिक्षा दी है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बालकों का चरित्र निर्माण घर से ही होता है। बालक एक धरोहर है, वह
आशा आकांक्षा का प्रतीक है। वही भावी समृद्धि का आधार है। प्रकृति की नानाविध शक्तियों, भूमि, आकाश, जल, वायु और सूर्य आदि के सहयोग से वह 3 किलो से बढ़कर 30 किलो का हो जाता है। समाज में उसे उठना बैठना और बोलना चालना सिखलाया जाता है। इस प्रकार घर से ही उसका पुरुषार्थ हम जगाते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व के समग्र विकास की धूरी घर ही है। इसी आधार पर वह घर का दीपक और जग का दिवाकर बनता है। घर के संस्कारक्षम वातावरण में वह पल्लवित पुष्पित होता है। आरंभ में बालक परावलंबी होता है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, निद्रा अनिद्रा की स्थिति में वह पग पग पर अपने माँ पिताजी के सहयोग की अपेक्षा करता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसकी चंचलता समाप्त होती जाती है और गंभीरता आती जाती है। परिवार के सहयोग से ही उसके सद्गुण विकसित होते हैं। संस्कार व आदतों में अनुकूल परिवर्तन परिलक्षित होता जाता है। परिवार में ही आत्मीयता बढ़ती है। संरक्षण व स्नेह का भाव विकसित होता है। सादगी पूर्ण भोजन होता है। मधुर वाणी में उसके साथ व्यवहार होता है। भक्ति का भाव जगता है। उसके घर में साहित्य और पत्र पत्रिकाएं आती हैं, इससे उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। जन्मदिन वह भारतीय परंपरा के अनुसार मनाता है। पर्व त्योहार उत्सव इत्यादि में उसकी सामाजिक दृष्टि पनपती है। स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ती है। बालक के संबंध में 4 पंक्तियां। बच्चे घर के चांद सूरज और तारे होते हैं। बच्चे घर के चांद सूरज और तारे होते हैं। बच्चे सबके जान से भी प्यारे होते हैं। बच्चों की किलकारी आंगन में हो जाए तो उस परिवार के बड़े अच्छे नज़ारे होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक में शिक्षा और संस्कार यानी सद्गुण घर से ही प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बाल महापुरुष हमारे उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में बाल महापुरुषों की चर्चा है। नचिकेता के संबंध में हम कह सकते हैं कि जब वह बाजश्रवा द्वारा बूढ़ी गाय दान में दे रहा था, तो उस समय उसका संस्कार जाग उठा और कहने लगा पिताजी से, पिताजी यज्ञ के बाद अमूल्य वस्तुएं दान में देते हैं, आप तो बूढ़ी गाय दान में दे रहे हैं। तो पिताश्री का क्रोध हम जानते हैं कि बालक नचिकेता को कहाँ पर जाने का आदेश देता है और बालक वहां भी जाकर के अपना संस्कार भूलता नहीं है। यमराज से भी अपने पिताजी के क्रोध शांत होने के संबंध में वरदान मांगता है। मोक्ष के संबंध में, आत्मा के संबंध में वह रहस्य जानना चाहता है। विष्णु का भक्त प्रहलाद को भी हम जानते हैं और ध्रुव की ध्रुव शक्ति हमने देखी है। बहंगी में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को धर्म स्थल घुमाया है। यह संस्कार उसे पूर्व जन्मों से प्राप्त हुआ होगा। बालक आरुणि ने गुरु भक्ति के कारण खेत की मेड़ में सोना स्वीकार किया और उपमन्यु ने गुरु के आदेश के बिना दूध पीना स्वीकार नहीं किया। जब देवदत्त हंस को मार देता है तो सिद्धार्थ बुद्ध उसे बचाता है और कहता है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है। इस प्रकार बाल महापुरुषों के संबंध में हम देख चुके हैं, जान चुके हैं। कुछ बड़े
लोगों के संस्कार, शिक्षा और देशभक्ति व्यक्तित्व विकास की गाथा के उदाहरण मैं रखना चाहूँगा। बंकिम चंद्र चटर्जी हम जानते हैं देशभक्त थे, साहित्यकार थे। उन्होंने नौकरी के लिए एक आवेदन दिया और चयनित भी हो गया। तेजस्वी तो थे, मेधा तो थी उनमें, योग्यता क्षमता की कोई कमी थी नहीं। जब उसे चयन चयन कर लिया गया तो अंग्रेज अधिकारी उसे कहता है कल आकर के योगदान कर लो, अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लो। वह अंग्रेज अधिकारी को कहता है माँ पिताजी से पूछूंगा तब योगदान करूंगा। इस पर अंग्रेज अधिकारी बहुत झल्लाता है, गुस्से में गुर्राता है और कहता है ड्यूटी तुम कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं कर रहे हैं। इस पर पुनः वह कहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी कि मैं माँ पिताजी से पूछ करके ही योगदान करूंगा। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है, कहते हैं कि बिल गेट्स ने कहा कि जो शिक्षा हमारी माँ ने मुझे दी वह शिक्षा ईंट पत्थर से बने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं दी। हम अपने ज्ञान, धर्म एवं शक्ति का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं यह मुझे माँ ने ही बतलाया। स्वामी विवेकानंद ने तो इस चरित्र निर्माण के संबंध में कहा कि धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, धन तो पुनः प्राप्त हो जाएगा। धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, क्योंकि स्वास्थ्य पुनः लौटेगा या नहीं लौटेगा इसकी संभावना नहीं है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया। चरित्र की इतनी प्रधानता है, अपना देश चरित्र प्रधान है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, ये तीनों मिल न सके यही विडंबना है जीवन की। तो इस प्रकार हमने देखा कि घर में ही बालक का चरित्र निर्माण होता है। दूसरा आधार है विद्यालय। चरित्र निर्माण का दूसरा पक्ष विद्यालय है। ये विद्यालय क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं विद्यालय ईंट गारे से बना हुआ भवन मात्र नहीं है, यह आध्यात्मिक संगठन है। यह बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। इसीलिए यहाँ चरित्र निर्माण होता है, यहाँ प्रेरणा मिलती है, यहाँ अनुकूल संस्कार मिलता है। विद्यालय के तीन स्वरूप हम कह सकते हैं। एक भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप में भवन हो सकता है, उसकी साज सज्जा हो सकती है, उपवन हो सकता है। आध्यात्मिक स्थल यानी मंदिर, कहीं पर मंदिर हो सकता है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वाचनालय, कंप्यूटर कक्ष ये हो सकते हैं भौतिक स्वरूप में। दूसरा है शैक्षिक स्वरूप। ये पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, परीक्षा है, प्रतियोगिता है, प्रश्न मंच है, खेलकूद है, विज्ञान मेला, यानी शैक्षिक स्वरूप में हम इन बातों को रख सकते हैं। और तीसरा आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें वंदना है, सरस्वती वंदना से हम कार्य आरंभ करते हैं, माँ की आराधना से। मध्यावकाश में भोजन मंत्र करते हैं, वह भी एक संस्कार है। ओम सहना ववतु, यानी छात्र और विद्यार्थी साथ साथ कार्य करें। और इसके साथ लगा हुआ है पूर्णावकाश, यानी वंदे मातरम से हम अपना विद्यालय समाप्त करते हैं। और फिर शिशुओं के विकास के लिए यह आध्यात्मिक संगठन शिशु भारती है, जिसमें नेतृत्व क्षमता गुण और वक्तृत्व कला उभरती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिक्षा का एक मंदिर है। विद्यालय का भवन मंदिर की तरह ही बना होता है। इसका परिसर
आध्यात्मिक होता है। इसके क्लासरूम या अन्य जो भी कक्ष हैं, उसका नामकरण महापुरुषों, नदियों, पर्वतों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कला साधकों एवं सन्यासियों के नाम पर होता है। उसके चित्र लगे होते हैं, उसका परिचय लिखा होता है। निर्माण की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है। प्रहलाद कक्ष है, आरुणि कक्ष है, तो हम प्रहलाद का चित्र लगाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। आरुणि कक्ष है तो आरुणि का चित्र लगाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो इससे बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता स्वच्छता में देवत्व का वास होता है। हम जब विद्यालय जाते हैं और देखते हैं, कहीं गंदगी देखते हैं, तो कहने लगते हैं कैसा संस्कार यहाँ दिया जाएगा, इस यहाँ पर तो इतनी गंदगी है। इसे बच्चा देखता है तो उस पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ देखता है तो उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। व्यवस्थितता, विद्यालय में सब कुछ यदि व्यवस्थित है तो लगता है कि वह अनुशासित है। जो चीज जहाँ है व्यवस्थित है, वहां से वह चीज लेकर के कार्य करके और वहीं पर सजाकर व्यवस्थित रखता है, तो इससे संस्कार पनपता है। कक्षा की साज सज्जा हम अपने संस्कार के अनुरूप करते हैं और इसका असर बच्चों में प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। हम दूसरे विद्यालय जाकर के देखें तो ऐसा लगेगा कि दूसरे प्रकार का संस्कार वहाँ चलता है। क्रीड़ा स्थल और बागवानी अपने ही अनुरूप, अपने मन के अनुरूप चलते हैं। विद्यालय में शिशु सभा, छात्र संसद, जयंती, जन्मोत्सव, उत्सव, प्रभावी वंदना सभा, भोजन मंत्र, वंदे मातरम, देशभक्ति गीत, भजन प्रतियोगिताएं सभी उस बालक के कोमल मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। देश दर्शन हो या संस्कार केंद्र दर्शन, शिक्षा दर्शन हो या सरस्वती यात्रा यानी समाज दर्शन। हम पोस्ट ऑफिस भी बच्चों को ले जाते हैं, बैंक भी ले जाते हैं, वहाँ किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है ये सब सिखलाते हैं। ये दर्शन से, ग्राम दर्शन से, समाज दर्शन से, शिक्षा दर्शन से उसकी मेधा खुलती है और एक नया संस्कार सह शैक्षणिक गतिविधियों के साथ उसका उससे मिलता है और इससे उसका जिज्ञासु मन पुष्ट होता है। हम अपने छोटे नन्हे मुन्ने बालक को भैया कहते हैं, बालिका को बहन कहते हैं और इन दोनों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने को आप उस शब्द से संबोधित करते हैं। इससे राष्ट्रीयता और संस्कार की बात आती है। वंदना सभा में हम प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं, जयंतियों में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करवाते हैं, प्रतियोगिता में हम प्रेरक बनकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। इससे भी तो उसके अंदर भाव बदलता है। यही तो चरित्र निर्माण है, यही तो समग्र विकास है, यही तो व्यक्तित्व को बनाता है। इस दृष्टि से हम विद्यालय की गतिविधियों में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करके उसे संस्कारित करते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, भाव को पल्लवन पुष्पन करते हैं और समग्र विकास के दृष्टि से उसे आगे बढ़ाते हैं। समग्र विकास की दृष्टि से अब हम जरा देखें तो देखते हैं कि शिक्षा के 3 आयाम हैं। पहला, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञानात्मक विकास। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, कौशलात्मक विकास। और तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, भावात्मक विकास। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, मूल्यांकन, परिणाम, यह आवश्यक है।
इसे पूरा करने के लिए योजना बनाना, वर्कशॉप करना, प्रशिक्षण लेना, दूसरे को प्रशिक्षण देना यह भी ज़रूरी है। लेकिन बालक के मन पर उस ज्ञान का, उस कार्यक्रम के परिणाम का प्रभाव पड़ गया, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यही हृदय परिवर्तन चरित्र निर्माण करेगा। यही हृदय परिवर्तन उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास करेगा। चरित्र निर्माण होता है सोच से, विचार से, बोली से, व्यवहार से, सद्गुण देखने से, सकारात्मक सोच से। हमें ऐसे बालकों का निर्माण करना है जिसके चेहरे पर आभा, शरीर में बल, मन में प्रचंड इच्छा शक्ति, बुद्धि में पांडित्य, जीवन में स्वावलंबन, हृदय में शिवा प्रताप, ध्रुव, प्रहलाद की गाथाएं अंकित हों और जिन्हें देखकर महापुरुषों की स्मृतियां झंकृत हो उठें। हमारा लक्ष्य में भी ऐसी ही शिक्षा प्रणाली के विकास करने के संदर्भ में कहा गया है। इसमें हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवा पीढ़ी के निर्माण करने की बात कही गई है। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित करने की बात कही गई है। बालक के समग्र विकास करने की बात कही गई है। चुनौतियों का सामना करने की बात कही गई है। कुरीतियों से लड़कर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की बात कही गई है। यह कैसे होगा? चरित्र निर्माण और समग्र विकास अच्छी शिक्षा से ही संभव है। अच्छी शिक्षा क्या है? अब हम शिक्षा पर आते हैं। अच्छी शिक्षा श्री अरविंद के शब्दों में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक व आध्यात्मिक विकास का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा से मनुष्य का विकास होता है, वह एकांगी प्राणी से सामाजिक प्राणी होता है। विवेकानंद ने तो दो शब्दों में ही शिक्षा का पूरा उद्देश्य कह दिया है। विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का एकमेव उद्देश्य है चरित्र निर्माण। स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं, हमें आज ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा के दो स्वरूप हैं। एकेडमिक लाइन, बच्चे शिशु मंदिर में हैं, भाषा पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं। जब बड़े होते हैं तो वह फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, साइंस पढ़ता है। ये सभी विषयों में वह अच्छे अंक भी लाता है। व्यक्तित्व निर्माण का यह एक हिस्सा है। परीक्षाएं वह पास करता है, डिग्रियां लेता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, यह मस्तिष्क तक रहती है। जिसके पास जितनी डिग्रियां हैं उसका अहंग भी उतना ही बड़ा होता है। विद्या ददाति विनयम का भाव खत्म हो जाता है और वह अपने चाल ढाल, हाव भाव में घमंड का भाव भर लेता है। इसीलिए वैज्ञानिक बर्ट्रैंड रसल ने कहा, वर्तमान शिक्षा से क्षमता आती है, संपन्नता आती है, व्यक्ति स्वावलंबी होता है, लेकिन अहंकार भी हो जाता है। वह सामाजिक नहीं होकर एकांगी हो जाता है। बिलियर्ड की गेंद की तरह अलग अलग रहने में विश्वास करता है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी यही कहा। वह कहता है, ज्ञान प्लूटोनियम का शोधन तो कर सकता है, उसका परिष्कार तो कर सकता है, लेकिन आज का विज्ञान मनुष्य के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए वर्ल्डली नॉलेज के साथ साथ डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आवश्यक है। यही शिक्षा का दूसरा स्वरूप है। अध्ययन काल में वह ऐसी विद्या सीखता है, ऐसी शिक्षा सीखता है जो कभी नहीं भूलता। इसमें उसके संस्कार दिखते हैं, जीवन की दृष्टि दिखती है, मनुष्यत्व का भाव दिखता है। धीरे धीरे शिक्षा का दर्शन उसके हृदय में बैठ जाता है। शिक्षा का आदर्श
उसके जीवन में गहराई से आ जाता है और तब ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ाया, जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिया, वह फलीभूत हुआ और तब बहुत संतोष होता है। आज यही हृदय परिवर्तन की शिक्षा की बात करनी है। यह परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रम से अलग संस्कार की बात हो सकती है। हम राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान के साथ-साथ शिशुओं में उत्तम शैक्षिक स्तर तथा संस्कारों का विकास हम चाहते हैं। एक ओर उसकी सुप्त प्रतिभा, क्षमता, पुरुषार्थ प्रकट हो सके और दूसरी ओर वह अपनी माटी से, अपने पूर्वजों से तथा एकात्म भाव से हमसे जुड़ सके, ऐसा हम चाहते हैं। देश का जीवनादर्श, भारतीय संस्कृति तथा भारतीयता के प्रति स्वाभिमान और गौरव का भाव यदि बच्चों में पनप जाएगा, तो हम समझेंगे कि हमने अपना दायित्व पूरी तरह निभाया है। बच्चों में सेवा का भाव होने से उसका जीवन सफल और सार्थक होगा। हमारा लक्ष्य के अनुसार हमें हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्त बालकों का निर्माण करना है। वंदना में हम माँ से कहते भी हैं, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। हम संघ की प्रार्थना में भी इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने की बात करते हैं। इस हेतु साहसशील, त्याग, तप, संयम, सत्य, स्नेह और स्वाभिमान का वरदान उनसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। लव कुश ध्रुव प्रहलाद हम बने, सीता सावित्री दुर्गा से हमारे घर भर जाएं और इस प्रकार घर में भी राष्ट्रभक्ति, देव भक्ति और आध्यात्मिकता का वातावरण हो, यह भगवती से मांगते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में चरित्र निर्माण ही होता है। अपने विद्यालय का प्रारंभ माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। माँ से हम आशीर्वाद लेकर विद्या अध्ययन करते हैं। आज चारों ओर सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिल रही है, परंपरा सी बन गई है, अनुकूल वातावरण तैयार हो गया है। मध्यावकाश में भोजन मंत्र करते हैं। मुस्लिम घर के बच्चे भी अपने शिशु मंदिरों में पढ़ते हैं। उनके जब अभिभावक मिलते हैं, संपर्क होता है, तो उनसे ज्ञात होता है कि वो कहते हैं कि आपने क्या जादू कर दिया है, क्या मंत्र दे दिया है कि हमारे बच्चे घर में भोजन मंत्र करके भोजन करते हैं। घर का वातावरण तो उन्होंने बदल दिया है। आपने किस प्रकार की शिक्षा दी है, हम इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। और अंत में वंदे मातरम करते हैं। वंदे मातरम का कहीं विरोध नहीं होता है। यह चरित्र क्या है? यह चरित्र चाल चलन है, बोली व्यवहार है। इसका व्यक्तिगत स्वरूप भी हम देखते हैं, जिसमें सद्गुण है, शालीनता है, जीवन की पवित्रता है, सकारात्मक सोच है। यह व्यक्तिगत चरित्र में आ सकता है, लेकिन जिसका जीवन आदर्शवाद से प्रभावित है, सेवा कर रहा है, जो समाज के बीच जाता है, वहाँ जीवन मूल्य की बात करता है, यह सामाजिक चरित्र है। हम दोनों प्रकार के चरित्रों में यह देखते हैं कि जिनकी आंतरिक दृढ़ता है, जिनके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता है, वह इस दिशा में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए नैतिकता का पाठ आवश्यक है। हम बालक को शारीरिक रूप से सबल, प्राणिक रूप से संतुलित, मानसिक रूप से विषय ज्ञानी, बौद्धिक दृष्टि से सत्यान्वेषी, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से सेवाव्रती बनाना चाहते हैं। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों पर चिंतन, मनन व विश्लेषण करने के उपरांत ऐसा लगता है कि ज्ञानार्जन, शारीरिक विकास, जीविकोपार्जन व आध्यात्मिक विकास मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यह आज दिखता भी है, लेकिन
राजा भर्तृहरि ने बहुत पहले ही एक श्लोक में इस प्रकार का भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा था, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस बालक में, जिस मनुष्य में विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह इस मर्त्य लोक में, पृथ्वी पर, इस भूमि में भार स्वरूप है और मनुष्य के रूप में वह जानवर के समान है। बालक का सर्वांगीण विकास उसके व्यक्तित्व को निखारने से होगा। ये व्यक्तित्व क्या है? पाश्चात्य देशों में व्यक्तित्व बाहरी आवरण को कहते हैं। वेशभूषा ठीक रहे, चाल ढाल ठीक रहे, शरीर सुडौल रहे, उसके बाल व्यवस्थित हो, कंघी किया हुआ रहे और जरा पहनावा ओढ़ावा, शर्ट पैंट या कुछ और वस्त्र उसके अच्छे रहें। इस प्रकार दर्जी उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम कोई टेलर करता है, लेकिन अपने देश में इस प्रकार की अवधारणा नहीं है। आंतरिक गुण को देखकर हम किसी के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। एक सामान्य धोती पहनकर ओढ़ने वाले महात्मा गांधी का व्यक्तित्व का एक उदाहरण हम दे सकते हैं। हमारे अन्य महापुरुष भी देखने में सामान्य लेकिन व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उपनिषदों में इसी मानव व्यक्तित्व के 5 चरणों की व्याख्या की गई है। समग्र विकास के 5 चरणों की व्याख्या की गई है। 5 चरण हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों का यदि हम संतुलित और सम्यक रूप से विकास कर लेते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके चरित्र का निर्माण होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा, उसका समग्र विकास होगा। अन्नमय कोश क्या है? यह शरीर है, स्थूल शरीर है। इसके सूक्ष्म शरीर, इसमें सूक्ष्म शरीर भी है। स्थूल शरीर क्या है? यदि हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर है तो उसका मानस भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानस का निवास होता है। यह शरीर एक रथ है, इस रथ के कल पुर्जे स्वस्थ रहें, इसके इंजन को ईंधन मिलता रहे, इसलिए इसे अन्न और जल पर्याप्त मात्रा में संतुलित रूप में दिया जाना चाहिए। यह शरीर सभी कार्यों का करने का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सारे धर्म को, सारे कर्तव्य को, सारे कार्य को करने का यह एक माध्यम है। आहार, निद्रा, व्यायाम, कार्यशीलता ये स्वस्थ शरीर के लक्षण हैं। निरामयता, निरोगता, बलवान, सहनशीलता, लोच, सुडौलता और सहनशीलता यानी तितिक्षा। तितिक्षा यदि हो जाए तो इस शरीर में ये जो 5 गुण हैं, निरामयता, बलवान, सहनशीलता, लोच और सुडौल, इस पांचों में, इन पांचों गुणों में सहनशीलता आवश्यक है, तितिक्षा आवश्यक है। हम धूप से बच सकें, धूप सह सकें, गर्मी सह सकें, जाड़ा बर्दाश्त कर सकें और पानी में भीगने के बाद भी हमारा शरीर स्वस्थ ही रहे। हम इससे बचाव तो करते हैं। गर्मी में सहन जब नहीं होता है तो एसी लगा लेते हैं। वो एसी तितिक्षा का उदाहरण नहीं हो सकता है। हमारी समय सारणी यदि व्यवस्थित हो, प्रातः काल से लेकर शयन काल तक, तो कहते हैं कि जब हमारा समय सारणी ठीक है तो हमारा सब चीज व्यवस्थित रहेगा। और व्यवस्थित में भोजन प्रमुख है। भोजन जैसा अन्न वैसा मन। भोजन बनाने वाले के मन के आधार पर भोजन का स्वाद भी आता है।
और उसी के अनुसार भोजन शरीर को लगता भी है, उसी के अनुसार शरीर पुष्ट भी होता है। भोजन का बहुत महत्व है, परिश्रम से किया हुआ भोजन, कमाया हुआ धन का भोजन मीठा होता है। और यदि किसी तरह से धन उपलब्ध हो जाए और हम भोजन कर लें, तो ऐसा भोजन शरीर को लगता नहीं है। दूसरा, प्राणमय कोश। प्राण क्या है? प्राण जीवन शक्ति है, जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, साहस है, पराक्रम है। यह हम जो ट्यूबलाइट देख रहे हैं, यह शरीर है। इसके सारे अंग प्रत्यंग हम देख सकते हैं। ये जो पंखा है, ये जो फ्रिज है, ये जो और भी पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, ये क्या है? ये एक शरीर के रूप में है। लेकिन इसमें प्राण तत्व तो तब होगा जब हम इलेक्ट्रिक इसमें दे देंगे। जब बिजली दे देंगे तो ये ट्यूबलाइट जल जाएगा। नहीं देंगे तो ये पंखे नहीं चलेंगे, फ्रिज नहीं चलेंगे, ये बत्ती नहीं जलेंगे। तो बत्ती ये शरीर है, लेकिन इसमें जो बिजली है, वह प्राण है। उसी तरह से यह जो स्थूल शरीर है, इसमें यह प्राण, यह वायु शक्ति, यह साँस, इस यही प्रबल है। प्राण का बलवान होना और इसका संतुलित होना, यह ज़रूरी है। भोजन हम करते हैं, यह स्थूल शरीर में करते हैं, लेकिन अपना पाचन तंत्र मजबूत हो, यह प्राण शक्ति है। अध्ययन हम करते हैं, आँखें फोड़-फोड़ कर पढ़ते हैं, कमर तोड़-तोड़ कर पढ़ते हैं, पसीना बहा-बहा कर पढ़ते हैं, यह शरीर पढ़ता है। लेकिन यदि हमारा चेतन तंत्र मजबूत है, हमें तुरंत याद हो जाता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, बड़ी है, हम एकाग्र हो जाएँगे, तो कहा जाता है कि प्राणमय कोश हमारा बलवान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह मनुष्यों में भी है और पशुओं में भी है। लेकिन इसका उपयोग, इसका सदुपयोग मनुष्य कर सकता है। और ऋग्वेद में इसीलिए कहा गया है, मनुर्भवः, अर्थात मनुष्य बनो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशुओं में भी है। मनुष्य बन करके हम संयमित रूप से धर्म और विवेक के अनुसार, चेतना शक्ति के अनुसार, कर्तव्य और बुद्धि विवेक के अनुसार इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरा है अपना मनोमय कोश। मन से हमारा गहरा संबंध है। यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, यानी 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं और मन लगाम है। आत्मा उस रथ पर बैठा हुआ रथी है। मन बहुत चंचल होता है, गतिमान होता है, अनेकाग्र होता है और तीव्र होता है। आज मन हुआ तो हम ये काम करने लग जाते हैं, मन नहीं हुआ तो नहीं करते हैं। मन का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मन की एकाग्रता ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि मुझे पुनर्जन्म होगा और मनुष्य में जन्म होगा, तो मैं एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास करूँगा, एकाग्र शक्ति का विकास करूँगा। इस मन पर संगीत का अच्छा असर पड़ता है। कहते हैं कि पाश्चात्य संगीत से कामुकता बढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, लेकिन भारतीय संगीत से मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे गर्भ में पलता हुआ शिशु का विकास होता है, छोटे-छोटे पौधे बढ़ने लगते हैं, सर्प, मोर, गाय नाचने लगती हैं। यदि सिद्धहस्त संगीतकार है, गायक है, तो इससे बारिश भी होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, देवता पास आ जाते हैं। इसीलिए मन को ठीक रखा जाना चाहिए और सत्संग से, सद्ग्रंथों से, स्वाध्याय से, सेवा कार्य से, निरपेक्ष भाव से, नियमित भाव से, आनंद के साथ किसी की सेवा कार्य करने से यह मन प्रफुल्लित होता है। चौथा है विज्ञानमय कोश, यानी ग्रहण करने की शक्ति का विकास। विज्ञान, विशेष ज्ञान, नवाचार, अद्यतन ज्ञान। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। विवेकपूर्ण बुद्धि ये विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आएगा।
मन ठीक होगा तो बुद्धि भी ठीक होगी। इसीलिए विज्ञानमय कोश के अंतर्गत धारणा शक्ति का विकास होता है, स्मृति शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, परीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, अनुमान शक्ति, संश्लेषण शक्ति, विश्लेषण शक्ति, इसका विकास होता है। निरक्षीर विवेक यदि हम करने लगे तो ऐसा लगेगा कि विज्ञानमय कोश हमारा पुष्ट है। पांचवा और अंतिम कोश है आनंदमय कोश। इसका संबंध चित्त यानी आत्मा से है। चित्त को शुद्ध रखना चाहिए। चित्त को शुद्ध रखने के तीन प्रयास हो सकते हैं, तीन संस्कार हम कह सकते हैं। एक ज्ञानज संस्कार, ज्ञान के द्वारा, दूसरा कर्मज संस्कार, कर्मों के द्वारा, और तीसरा भावज संस्कार, भाव के द्वारा। कुछ संस्कार पूर्व जन्म के भी होते हैं और कुछ अनुवांशिक भी। इन सब से मुक्त होकर चित्त को शुद्ध करना चाहिए। दर्पण साफ है तो आत्म तत्व साफ दिखाई देगा। पानी स्थिर है तो हमारा चेहरा साफ दिखाई देगा। ये चित्त प्रकट होता है प्रेम के स्वरूप में, सौंदर्य बोध में, आनंद में। यह स्वतंत्र होता है, यह अभय होता है। इसकी सहजता और सृजनशीलता में बाह्या ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। इसीलिए हमारी अंतः प्रज्ञा इसी आत्म तत्व से प्रेरित होती है। हम स्वार्थ त्याग की वृत्ति अपनाएं, निरपेक्ष भाव से कर्म करें। भक्ति और प्रेम से चित्त शुद्ध होता है। हमने मूल रूप से बालकों के चरित्र निर्माण तथा समग्र विकास की अति संक्षिप्त चर्चा की है। बालक देखता है, सुनता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है, मन में टिकाता है और भाव व्यक्त करता है। इस सप्तपदी यात्रा से उसका विकास होता है। ऐसे तो व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, विश्व से, सृष्टि से, परमेष्टि से, इन तत्वों से जब हम समाहित हो जाते हैं तब हम व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व, विश्व से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि के तत्व को समझने लगते हैं। पंडित दीनदयाल जी ने समग्र विकास के 4 आयाम की ही चर्चा की है। एक व्यष्टि यानी व्यक्ति, दूसरा समष्टि यानी समाज, तीसरा सृष्टि यानी मनुष्य है, वनस्पति है, जीव जंतु है, और चौथा परमेष्टि यानी परम तत्व, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना। और इसी 4 तत्व को आचार्य विनोबा भावे ने 3 तत्वों में समाहित किया है: जीव, जगत और जगदीश। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समग्र विकास इन्हीं तत्वों से होता है। अभी 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में 4 सी यानी 4C की चर्चा है। पहला है क्रिटिकल थिंकिंग यानी विवेचना करना। हम अच्छे बुरे का, गुण अवगुण का, गुण दोष की विवेचना करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल यानी हमारे पास डिग्री तो है लेकिन किसी विषय के प्रतिपादन की क्षमता यदि नहीं है तो फिर वह बेकार है। इसीलिए वक्तृत्व क्षमता का विकास यह कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आएगा। तीसरा है क्रिएटिविटी स्किल यानी नवाचार। हम अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कुछ सृजनात्मक कल्पना करें, कुछ नई चीज बनाएं, कुछ सृजन करें, तब जाकर हम कुछ बच्चों को दे सकते हैं। और ऐसा लगता है कि जब हम मेरे द्वारा बच्चों को कुछ ग्रहण किया जा रहा है तो फिर
वह पूछेगा कि आचार्य जी आप कब आइएगा, फिर आपका क्लास कब होगा। और चौथा है कोलेबोरेशन, यानी समाज में हम सामंजस्य की स्थिति अपने को लाएं। संगठन में जिस भाव से संगठन है, उस भाव की पुष्ट हम अपने व्यक्तिगत हित अहित छोड़कर संगठन भाव से हम लगे रहें, और संगठन का ही हित अपना हित ऐसा समझकर हम कार्य करें। तो बच्चों के चरित्र निर्माण एवं समग्र विकास की यह संक्षिप्त चर्चा मैंने की है। कहीं समय भी पूरा होने वाला है, कहीं किसी भी प्रधानाचार्य जी को कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ समझने की बात है, तो अभी मात्र 5 मिनट का समय है। हम उनसे आग्रह करेंगे, शंका का समाधान, जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। जी, बोला जाए। नमस्कार। क्या? हाँ, ये तीनों मिल न सके, यही विडंबना है जीवन की। जयशं छायावाद के जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामायनी में लिखा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, ये तीनों मिल न सके, यही विडंबना है जीवन की। धन्यवाद। तुलसी जी, मेरी आवाज आ रही है तुलसी जी? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ठीक है। ठीक है, नमस्कार।